औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो नुस्खा है ये एक अज्ज़ा पे मुश्तमिल है। तो वो अज्ज़ा क्या है? वो है अमरूद शीरी, बिल्कुल सफ़ेद और पक्के अमरूद। तो ये काफ़ी हद तक जो है पक्के अमरूद हैं। तो अल्लाह ताला ने अद्वियात के साथ साथ जो है कुछ फलों में भी इलाज रखे हैं और कुछ सब्ज़ियों में भी इलाज रखे हैं और कुछ जानदारों के गोश्त में भी इलाज रखे हैं। मसलन जैसा कि कबूतर जंगली कबूतर के अंदर जो है ये लकवे का इलाज है और ख़रगोश के अंदर दमे का इलाज है, काले ख़रगोश के अंदर। तो जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाय के दूध में शफ़ा है, तो गोश्त में वबा है और दूध में शफ़ा है। तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया है। तो काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है काफ़ी इलाज हैं। आप कोशिश करें सब्ज़ियों से इलाज करना सीखें, आप कोशिश करें फलों से इलाज करना सीखें, आप कोशिश करें जो है ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं से जान छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट होते हैं फलों के और सब्ज़ियों के। इन चीज़ों के ख़ास कर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती रहती है ना, तो इसी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो आज हम जो नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे तो नाज़रीन वो हैं अमरूद पक्के शीरी। तो इसी कलर और इसी रंग के आप लोगों ने अमरूद लेने हैं जिस टाइम भी लेने हैं। तो नाज़रीन ये ज़ुकाम का तीर बेहदफ़ और ज़बरदस्त इलाज है अमरूद। तो अमरूद को अगर ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाए पक्का अमरूद, तो ज़ुकाम तो रुक जाता है, आराम हो जाता है। लेकिन अगर आप इससे ज़बरदस्त और अथेंटिक कामयाब इलाज करना चाहते हैं अमरूद से ज़ुकाम का, तो मैं आप लोगों की खिदमत में एक सीने का राज है, एक दिल की बात है, वो अर्ज़ करना चाहूँगा। आप लोगों ने अमरूद को जैसे सीख लगाई जाती है ना, पतली तार, गोश्त जो है सीख में परो के उसके बाद उसको भट्टी में या कोयले में गर्म किया जाता है, तो फिर वो गोश्त जो है पक जाता है और वो कबाब बन जाते हैं। तो आपने इसी टाइम का इसको जो है सीख में लगा लेना है अमरूद को, और तंदूर जिस टाइम जल रहा हो या रोटी वगैरह बन गई हो, चूल्हा जल गया हो, चूल्हे पे जिस टाइम रोटी पका के बंदा अख्ताम करता है खाने पीने का, तो ख़त्म करता है, उस टाइम जो कोयले पड़े होते हैं देखते हुए कोयले, तो उनके ऊपर पकड़ के आपने बैठ जाना है, सीख को घुमाना है ऐसा ऐसा। अमरूद जिस टाइम ऊपर से जल्द काली हो जाए हल्की हल्की अमरूद की, फिर अमरूद को जो है किसी साफ़ सुथरे सूती कपड़ा से झाड़ लेना है। और कपड़े का इस्तेमाल ना करें, रेशमी कपड़े का, क्योंकि वो पिघल जाएगा और वो जो है प्लास्टिक बन जाएगा। सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करें, हल्का हल्का झाड़ लें, या जो कंदूरा होता है रोटी वगैरह पकाने के लिए उससे झाड़ लें हल्का हल्का। अमरूद को यानी भून लें हल्का हल्का। भूनने के बाद ठंडा होने पे आप एक दाना खा लें या 2 दाने भुने हुए। नाज़रीन, ये अगर अम्ल तनफ़ुस का मर्ज़ हो, यानी सांस में दुश्वारी आती हो, खांसी है, काली खांसी है, दमा है, खांसी नहीं रोक रही, तो नाज़रीन ये फेफड़ों को ताकत देता है अमरूद जो है। ये मैदे को साफ़ करता है, पेट को नरम रखता है, मैदे में दर्द नहीं होने देता। तो भूख अगर ना लग रही हो तो भूख का भी इलाज है। तो अमरूद जो है ये काफ़ी बीमारियों में तीर बेदफ़ का काम करता है। बुखार है तो बुखार में एंटीबायोटिक का काम करता है। बुखार में आप लोग जो है अमरूद खा लें, अमरूद ही खाएं तो सबसे बेस्ट है। तो नाज़रीन ये अमरूद जो है मुसक्किन ग़िज़ा है, ना सर्द है ना गर्म है, मुसक्किन अल्लाह ने इसका मिजाज रखा। क्योंकि कोई लोग सर्द चीज़ खाते हैं तो उनके जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है, और अगर गर्म चीज़ खाते हैं तो ब्लड हाई होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने मुसक्किन ग़िज़ाएँ पैदा की हैं, ना सर्द है ना गर्म है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। बाकी चीज़ों की जो है वीडियो बाद में हम बनाएंगे। तो अभी ये अमरूद पे हम बना रहे हैं। अमरूद जो है मुसक्किन ग़िज़ा है, ये सर्दी और गर्मी में यकसां मुफीद है। आप लोग इसका इस्तेमाल करें, ख़ास कर जो है खांसी के लिए ज़बरदस्त है। ये खांसी के बाद कब्ज़ का ख़ात्मा कर देता है, कब्ज़ जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है। कब्ज़ और बुखार में होता क्या है? कब्ज़ और बुखार में दरअसल मैदा ब्लॉक हो जाता है, पेशाब बंद हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, तो अमरूद उसे खोलता है।
अमरूद कब्ज़ का आखिरी इलाज है, ये बात जान लें। तो अमरूद जो है पक्के लेने हैं, बिल्कुल सफ़ेद वाइट अमरूद लेने हैं, अंडे की तरह बिल्कुल सफ़ेद, और फ्रेश अमरूद लेने हैं। फ्रेश अमरूद लेके आप लोगों ने फिर इनको जो है छुरी से काटना है साफ़ करके। इसके ऊपर नमक हल्का छिड़क दें। नमक अगर काली मिर्च वाला नमक हो, उसमें मिक्स सफ़ेद नमक में, खाने वाले नमक में हल्की सी काली मिर्च डाल दें। मसलन उसका नुस्खा दे दूँ आप लोगों को, नमक का 2 तोला नमक हो सादा, जो सालन में डालते हैं, और उसके बाद जो है 5 ग्राम सिर्फ काली मिर्च, इनको पाउडर कर लें आपस में मिक्स करके, हल्का हल्का छिड़क के खाएं तो ये सोने पे सुहागा होगा। और भी इससे जो है इसके बेनिफिट बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, अमरूद जो है लातादाद और बेशुमार बीमारियों का सद्दबाब करता है। आप लोग अमरूद से इलाज करेंगे। जो 2-3 बीमारियां मैंने आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ की हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोगों की जो है दवाओं से जान छूट जाएगी। तो ज़रूर बिल ज़रूर, सर्दी का मौसम है, खांसी नज़ला ज़ुकाम, इसमें आप लोगों ने अमरूद का जो है इलाज करना है। अमरूद खाएंगे इंशाअल्लाह ये बीमारी आप लोगों को नहीं लगेंगी, इससे महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन, जिस मौसम में जो फ्रूट या जो सब्ज़ी या जो फल आता है, जिस मौसम में, उस मौसम में उसी बीमारी का वही चीज़ इलाज हुआ करती है, ये बात जान लें। आप ज़ायके और टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ी और फल ना खाया करें, बल्कि तब्दील करके खाया करें। एक दिन एक चीज़ खाई, दूसरे दिन दूसरी चीज़ खाई, तो इसी तरीके से। तो इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे आपकी सेहत जो है इंशाअल्लाह सदाबहार रहेगी। आप लोग बीमारियों से बहुत काफ़ी हद तक जो महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थे अमरूद के फ़वाइद। तो जो लोग हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।